तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो भाई सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी उस लेवल पे हैं जहां पे शायद मेरे अकॉर्डिंग उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। लाइक एक टाइम पे भाई सेथ रॉलिंस की जो फैन फॉलोइंग थी 2015-16 उस टाइम पे, उसके बाद जब रॉलिंस वापस आए थे बीस्ट स्लेयर वाले कैरेक्टर के साथ में भी, तो उस टाइम पे रॉलिंस बिल्कुल पीक पे थे। फिर वो आए मसाया बन के, वो भी कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन ये नाचने गाने वाला कैरेक्टर जब से आया तो फैंस को ये कैरेक्टर उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। एंड वो सेम सेथ रॉलिंस जो पहले एक टाइम पे हुआ करते थे ये अभी वाले वो नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी फैक्ट है कि जब सेथ रॉलिंस रिटायर होंगे भाई तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। धीरे धीरे टाइम इनका भी करीब आ रहा है, रोमन रेंस रॉलिंस सबका टाइम करीब आ रहा है। तो ऐसे में जब रॉलिंस रिटायर होंगे उसके बाद वो रेसलिंग में किस तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट करते हैं सेथ रॉलिंस। एंड क्या कॉमेंट करते हैं भाई मैं आपको बता दूं, पूरा कॉमेंट तो मैं आपको लंबा सा नहीं बताऊंगा, बस मेन चीज़ आपको बता देता हूँ। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई कि एक एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव रोल में होना चाहते हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये रहेंगे, स्टिल रहेंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव या फिर क्रिएटिव रोल में, यानी कि राइटिंग टीम में जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस काम करना चाहेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं तो अभी जैसे ट्रिपल एच हैं, या फिर ट्रिपल एच तो ज़्यादा हो गया, शॉन माइकल्स मान लो या फिर रोड डॉग मान लो, इस तरीके से सेथ रॉलिंस भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होना चाहते हैं। ये सेम स्टेटमेंट जॉन सीना ने भी दे रखी है, वो भी सेम करना चाहते हैं। तो ये लोग बिजनेस के साथ स्टिल इन्वॉल्व होना चाहते हैं, भले भाई वो रिंग से रिटायर हो जाए फिर जो भी, लेकिन स्टिल वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहते हैं भाई। एंड वो पिच करना चाहते हैं आइडियाज़, चाहते हैं कि क्रिएटिव टीम में उनका पार्ट, वो लिख सके चीज़ों को, बुक कर सके चीज़ों को। तो बेसिकली बुकर के तौर पर सेथ रॉलिंस भाई अपने इन रिंग रिटायरमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। अब आखिर रॉलिंस कैसे बुक करेंगे कैसे नहीं, वो तो जब समय आएगा तब पता चलेगा। बट आई डू थिंक भाई कि सेथ रॉलिंस हो गए या फिर रोमन रेंस हो गए, ये लोग अगर लिखेंगे भाई तो बहुत अलग तरीके से लिखेंगे। एंड स्पेशली रैंडी ऑर्टन को मैं मेंशन करना चाहूँगा भाई। रैंडी ऑर्टन की बुकिंग में देखना चाहूँगा, उनकी राइटिंग देखना चाहूँगा कि रैंडी ऑर्टन किस तरीके से चीज़ों को बुक करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, बिकॉज आई थिंक रैंडी ऑर्टन एक जीनियस है भाई। तो उनकी बुकिंग में देखना चाहूँगा। फिलहाल रॉलिंस ये सेम चीज़ करना चाहते हैं जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन रिंग एक्शन से रिटायर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे ली को लेके। अभी क्या है भाई मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक चीज़ बताओ भाई, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता था या फिर मैं ही अकेला मूर्ख था? मैं ये जानना चाहता हूँ। एजे ली को क्या तुम में से भी कोई एंजेलिना जोली समझता था? लाइक मुझे लगता था एजे ली और एंजेलोना जोली, लाइक इनका नाम काफ़ी सिमिलर सिमिलर सा, मुझे लगता था ए से एंजेलोना, जेली का मतलब जोली, तो मुझे ऐसा लगता था कि एंजेलोना जोली यही है, एजे ली यही है। तुम्हें भी लगता था क्या ऐसा भाई? हाँ या फिर ना लिख के बताना। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे एजे ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के बारे में। अभी इनका कमबैक हुआ नहीं है, आई होप एक दिन आए जब हम लोग बात करें कि अब इनके साथ क्या होगा जब ये वापस आ चुकी हैं तो। लेकिन अभी वो दिन आया नहीं है, बट नेओमी चाहती है कि वो दिन जल्दी आए। नेओमी कहती है कि वो अब ज़्यादा संभाल नहीं सकती अपने आप को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो चाहती है कि जल्दी से वापस आए एजे ली, नेओमी के साथ मैच रसल करें एंड नेओमी रिटायर हो जाए। नेओमी रियली वांट्स टू सी एजे ली मेक अ डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न, सेज शी कांट रिटायर अंटिल शी कम्स बैक। कहती है नेओमी भाई कि मैं रिटायर नहीं हो पाऊंगी जब तक एजे ली वापस नहीं आए। कहती है कि एजे ली आएगी, मैं उसके साथ मैच रसल करूंगी, तब जाके मेरी इच्छा पूरी होगी, तभी मैं रिटायर होंगी। एजे ली को बहुत से लोग देखना चाहते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। बेली की डिमांड है, कोफी किंगस्टन की डिमांड है, रॉक्साना पेरिस की डिमांड है, कोरा जेड की डिमांड है, अभी नेओमी की भी डिमांड है, एंड सीएम पंक की तो है ही है। तो इतने सारे लोग चाहते हैं कि एजे ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आए, लेकिन एजे ली कब आएंगी किसी को उसका कोई अता पता नहीं है। रॉयल रंबल में लगता था भाई कि शायद एजे ली वापस आ जाएंगी, लेकिन वहां पे तो बेकी लिंच भी नहीं आई, तो एजे ली तो बहुत दूर की बात हो गई। अब ऐसे में वो कब आएंगी वो तो नहीं पता, बट नेओमी डेफिनेटली चाहती हैं कि एजे ली वापस आए, एंड इनके दिल में एक होप है कि एजे ली वापस आएगी एंड वो रिटायरमेंट मैच रसल करेंगी एजे ली के अगेंस्ट, या फिर बोलो एजे ली के प्रेजेंस में, एंड उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होना चाहेंगी। तो ये सपना नेओमी का, शायद इनका पर्सनल बॉन्ड काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज जिस तरीके से बात करी थी इंटरव्यू में वो देख के मुझे ऐसा ही लगा। तो फिलहाल नेओमी ये कुछ कहती हैं एजे ली या फिर एंजेलोना जोली के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है मंडे नाइट रॉ को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के टिकट सेल्स मैं आपको बताता हूँ, अभी जो कल एपिसोड होने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंड कल के एपिसोड के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत से टिकट्स बेच दिए हैं। ये भी एक सोल्ड आउट इवेंट होने वाला है। सेटअप कैपेसिटी भाई 14,007 की, जिसमें से कि बिक चुके हैं 13,410 टिकट्स। कितने बचे हैं भाई? 597 टिकट्स, यानी कि अराउंड 600 टिकट्स बचे हैं भाई। पिछले एक दिन में इन्होंने 182 टिकट्स बेचे हैं। अब ये यहाँ से भाई पूरा सोल्ड आउट नहीं भी होगा तो भी काफ़ी क्लोज पहुंच जाएगा, बिकॉज आखिरी दिन मुझे लगता है कि बहुत से टिकट्स बिकते हैं, तो ये काफ़ी क्लोज, क्या मुझे लगता है सोल्ड आउट हो ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता तो भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज पहुंच जाएगा। तो भाई मंडे नाइट रॉ में 14,000 लोग आने वाले हैं। एंड बस ये वही बात है जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ भाई कि एक टाइम पे पेपर व्यू में 4,000-3,000 लोग भी आने मुश्किल हो गए थे। एंड अब वीकली एपिसोड्स में भाई जहाँ पे हमें लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी बोरिंग चल रही है, इसके बावजूद 13 से 14,000 लोग आने को तैयार हैं। एंड वो भी टिकट प्राइसेस कितने हाइक पे, वो भी आप देख ही सकते हो, वो भी आप जानते ही हो। तो फिलहाल ये भाई कुछ कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए टिकट सेल्स। कल का एपिसोड वैसे है भी काफ़ी स्टैक्ड, तो देखने लायक एपिसोड है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब कल सुबह उठ के इसको लाइव देखना, या नहीं तो भाई कल एक्टिव रहना, जो भी कुछ मैसेज होगा मैं आपको
चैनल पे बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। क्या कल के मंडे नाइट रॉ के लिए भाई हमें रोमन रेंस को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि क्या कल रोमन की वापसी हो सकती है रॉ में, एंड क्या कल वो आके सेथ रॉलिंस को मजा चखाने वाले हैं, रॉयल रंबल का बदला लेने वाले हैं? हालांकि मुझे पर्सनली इस चीज़ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं, लेकिन फिर भी भाई ये एक डिस्कशन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली है क्या कि भाई सेथ रॉलिंस कल होने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर्स में, कल वो फेस करने वाले हैं फिन बैरल को, एंड अगर वहाँ पे जीतेंगे भाई तो वो सीधा जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर मैच में। एक आदमी है जो कि ये नहीं देखना चाहेगा, वो है रोमन रेंस, बिकॉज ऑफ पर्सनल वेंजेंस। रोमन को बदला भी लेना है एंड जेलसी फैक्टर तो है ही है। हालांकि जेलसी वर्ड में यूज नहीं करना चाहूंगा भाई, बिकॉज सेथ रॉलिंस ऐसा दिखाते हैं भाई कि रोमन उनके अगेंस्ट है, लेकिन एक्चुअली में डे वन से सेथ रॉलिंस ने बिट्रे किया रोमन को। अब ऐसे में भाई सेथ रॉलिंस रोमन के बीच में जो भी चल रहा है, लेकिन क्या कल रोमन आएंगे? मैं सही बताऊं भाई आपको, रोमन एडवर्टाइज नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि रोमन आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों की थ्योरी है कि शायद रोमन रॉलिंस हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर में, एंड उसके बाद रॉक वापस आ जाएंगे, रोमन रॉक होगा। तो ये कितनी वैलिड है कितनी नहीं वो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, आपको मालूम ही, आप जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, वो हम सब जानते हैं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि कल रोमन के आने के चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है ये नहीं बोलूँगा, बहुत कम है इतना बोलूंगा। एंड एलिमिनेशन चेंबर में compete करने के चांसेस बिल्कुल नहीं है रोमन के, ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, वरना भाई रोमन को एक पोस्टर पे रखते इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, एंड ये एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आई थिंक आपको नोटिस करनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भाई कि जॉन सीना को मल्टीपल डेट्स के लिए अनाउंस किया गया है। जॉन सीना आने वाले हैं 17 मार्च को, 24 मार्च को, 31 मार्च को, बैक टू बैक ये 3 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड है जहाँ पे जॉन सीना होने वाले हैं। एंड मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया भाई कि कोडी रोड्स तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के टैलेंट है भाई, मैंने इस चीज को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। लेकिन अभी मैंने जब ट्विटर चेक किया तो लोग कह रहे हैं भाई अब तो गया अपना कोडी जॉन सीना का मैच, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुश हो रहा था भाई कि जॉन सीना एक्टिव हो गए, लेट्स को मजा आएगा, लेकिन कोडी स्मैकडाउन में होंगे, जॉन सीना रॉ में होंगे, तो इनकी बिल्ड कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। जॉन सीना फ्री एजेंट है, वो स्मैकडाउन में भी जा सकते हैं, रॉ में भी आ सकते हैं। कोडी रोड्स के भी कुछ डेट्स अनाउंस्ड है मंडे नाइट रॉ के लिए, वो एक्जैक्टली ये सेम है या फिर नहीं वो मुझे देखना होगा, मैं देख के आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल कोडी अगर अपने ब्रांड पे रहते हैं, जॉन सीना अगर रॉ पे रहते हैं, तो भाई इनका मैच देन नहीं होगा, देन जो लाइकली मैच है वो है जॉन सीना एंड लोगन पॉल का। तो ऐसे में कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक हमें देखने को मिल सकता है अगर सीएम पंक एलिमिनेशन चेंबर जीते तो। बेसिकली कहानी इतनी सी है कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद जॉन सीना को स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं किया गया है, बल्कि उनको रॉ के लिए एडवर्टाइज किया गया है। तो यानी कि जॉन सीना रोड टू रेसलमेनिया में मंडे नाइट रॉ में अपीयर होकर प्रोमोज देंगे या फिर अपनी फ्यूड कंटिन्यू करेंगे, चाहे लोगन पॉल के साथ करे चाहे गुंथर, तो कहीं मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे किसी का भी अगेंस्ट करे। तो ऐसे में भाई जॉन सीना रॉ में, कोडी स्मैकडाउन में, तो इनका मैच कैसा होगा ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में, एंड लोग डिसअपॉइंट हो गए कि सिट भाई ये भी नहीं जीतेगा। देखते हैं क्या होता है। वैसे तो अपडेट्स का कहना है कि जॉन सीना प्लान है नवंबर दिसंबर से ही कि वो जीतेंगे एलिमिनेशन चेंबर, बट स्टिल आपको मालूम है कि अपडेट्स आजकल इतनी ट्रस्टेबल हो नहीं रही है भाई, इतनी ट्रस्टेड सोर्सेज से आ नहीं रही है, आ भी रही है तो गलत हो जा रही है। तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप जो चाहो वो आप मान सकते हो। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी से डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।